दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा को इसी वीडियो में हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये क्वेश्चन दिया है ये समांतर श्रेणी है, 2 बॉक्स और 26। इस खाना में क्या हो जाएगा कि एक समांतर श्रेणी बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा में भी यहाँ और यहाँ क्या रखें कि यह समांतर श्रेणी बन जाए। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ये दिया है पहला क्वेश्चन हमारा। तो इसको कहते हैं हम A1 कहा जाता है या A कहते हैं, ठीक है। इसको A2 कहते हैं और इसको हम A3 कहते हैं। यहाँ पर ये डैश डैश है, ठीक है। तो देखिए हमको A2 निकालना है, ठीक है ना। तो A2 का फार्मूला, इसका फार्मूला A का एक ही बनता है, इसका फार्मूला होता है A प्लस डी होता है, ठीक है। इसका फार्मूला बोले तो A3 का तो A प्लस 2D कह देते हैं, ठीक है। मतलब D को एक कम करके फार्मूला लिख देते हैं। तो हमको A और D अगर मिल जाता है तो यहाँ AD का मान रख देंगे या ये हमारा A2 का मान आ जाएगा। तो A तो दिया है, देखिए A1 ही A कहलाता है, तो A दिया है 2, हमको D निकालना है, ठीक है। तो D A3 के मान से हम D निकाल देंगे। देखिए कैसे, पहले डी निकाल रहे हैं। तो A3 बराबर दिया है क्या, 26, ठीक है। यहाँ से A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D, मतलब D को एक कम करके फार्मूला बनता है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए यहाँ कोई पूछ देगा कि A19 का फार्मूला क्या बनेगा। तो A19 का फार्मूला A प्लस 18D, D को एक कम करके फार्मूला बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए A प्लस 2D A3 का फार्मूला है, तो यह है 26, ठीक है। यहाँ से हमको D चाहिए, D का मान यहाँ रख देंगे, A दिया है आंसर आ जाएगा। तो देखिए A का मान दिया है, A का मान क्या है, तो A का मान देखिए 2 है तो 2 रख दे रहे हैं, 2 प्लस 2D बराबर 26, ठीक है। अब यहाँ से देखिए नंबर वाला को एक तरफ करते हैं, ABCD वाला को एक तरफ, तो 2D को इधर ही रख रहे हैं 2D। ये 26 ये 2 है, बराबर के इधर करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अब 2D, 26 में से 2 काटेंगे कितना हो जाएगा, तो 26 में से 2 काटेंगे तो 24, ठीक है। यहाँ गुणा में रहता है, अगला स्टेप में ये 2 भाग में आ जाता है, D बराबर 24 बट्टा में 2, ये काट देगा 12 बार में, मतलब D का मान क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो हमको क्या कह रहा था, AD। तो यहाँ देख रहे, लिख दे रहे हैं फिर से, यहाँ से देखिए A2 बराबर होता है A प्लस D, ठीक है। A का मान दिया है कितना, 2, अब प्लस D का मान कितना दिया है, 12 आ गया, ये 12 कर रहा है। 2 और 12 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये हमारा 14 आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। आइए दूसरा बनाते हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन तो कह रहा है कि इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको हम A4 कहते हैं। उसमें तो A दिया था तो इसके चाहे इसके अनुसार हम निकाल दे रहे हैं, तो A तो यहाँ नहीं दिया है। तो जब A नहीं दिया रहता है, ठीक है, अब 2 गो पद बीच वाला पूछता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए A नहीं दिया है तो हम A2 दिया है यहाँ, तो लिखेंगे A2 बराबर 13, ठीक है। एक निकालेंगे A4 बराबर 3 दे दिया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ करेंगे A4 बराबर 3 दिया है, ठीक। अब A2 का फार्मूला होता है, A2 को हम फार्मूला जानते हैं A प्लस D, मतलब 2 पूछ रहा है तो D को एक कम करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 13। A4 का फार्मूला हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है, बराबर 3, एक कम करके फार्मूला बनता है। अब इसको समीकरण 1 कर दे रहे हैं, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से AD का मान निकल जाएगा, बस इसमें इसमें रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम AD का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए ये खुद देखिए जब बराबर रहता है तो यहाँ गुणा नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे क्या, घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो
जहाँ माइनस होता है प्लस होता है, जब प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस छिपा है तो माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दिए। समीकरण 1 का समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कर रहा है प्लस माइनस घटता है, 3D में से एगो डी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 2D, 13 में से 3 काट देंगे कितना, 10 हो जाएगा। डी बराबर 10 बट्टा में -2, ये काट देगा 5 बार में, तो डी बराबर कितना आ गया, -5। देखिए डी का मान आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 a प्लस डी बराबर 13 है। ठीक है, डी का मान यहाँ रख दे रहे हैं, तो a प्लस डी का मान क्या है, -5 है तो -5 बराबर 13। ठीक है, यहाँ a प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -5 बराबर 13। फिर ABCD वाला को एक तरफ, नंबर वाला को एक तरफ करते हैं, तो a बराबर 13 प्लस 5, ये 13 5 कितना हो जाएगा, 18। ए का मान कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो एक पता चल गया हमको कि ए बराबर 18 आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ए बराबर 18 आंसर। अब क्या पूछ रहा है इसमें, तो देखिए ये पूछ रहा था A3 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो A3 का मान यहाँ निकाल दे रहे हैं। देखिए A3, तो A3 का फॉर्मूला बनता है a प्लस 2D, डी को एक कम करके फार्मूला बनता है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए ए का मान दिया 18 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना दे दिया है, तो डी का मान हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ डी लिख देंगे। A3 का मान देखिए दे दिया है 3, तो यहाँ कर देंगे हम 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ देख A3 दिया नहीं है, A3 तो हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ A3 लिखेंगे। अब A3 बराबर 18 प्लस 2 गुणे डी का मान, तो डी का मान कितना आया, तो डी का मान देखिए -5 आया, तो -5। A3 18, देखिए प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 2 में 5 में करेंगे 10, तो A3 बराबर 18 में से 10 काटेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो A3 का मान 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 कर देंगे, ये हमारा दूसरा आंसर है। ठीक है, तीसरा देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम पहला जैसा है। ठीक है, तो इसको A1 कहते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4। हमको A2 चाहिए, A3 चाहिए। A2 का फॉर्मूला क्या बनता है, तो A प्लस डी बनेगा। A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 2D, डी को एगो कम करके फॉर्मूला बनता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई पूछ देगा कि A10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो A प्लस और डी को एगो कम करके लिखेंगे, 9D हो जाता है। ठीक है, ये अब यहाँ से देखिए A और D मिल जाएगा तो हमको A2 मिल जाएगा, उसी तरह A और D मिल जाएगा तो A3 मिल जाएगा। ठीक है, A तो दिया है, हमको D निकालना है, तो D कहाँ से निकालेगा, तो D A4 से निकलेगा। ठीक है, तो पहले A4 से D निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ A4 बराबर दिया है 9 गुणे 1/2। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस 3D, यहाँ 9 दूनी 18, 1 19/2 हो जाएगा। ठीक है, तिरक गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 में A में गुणा करेंगे तो 2A प्लस 2 में 3 में गुणा करेंगे 6D, 1 में 19 में करेंगे 19 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, तो हमको क्या निकालना है, D चाहिए। ठीक है ना, देखिए A का मान दिया है 5, तो यहाँ 2 गुणे A का मान 5 रख दिए, प्लस 6D बराबर 19, 5 दूनी 10 प्लस 6D बराबर 19। फिर नंबर वाला को एक तरफ, ABCD वाला को एक तरफ, तो 6D को इतना ही रख रहे हैं, और 19 ये 10 है, बराबर के इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। 6D बराबर, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9, D बराबर 9/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बार में, तितरी के 9 और 2 3 6, मतलब D का मान कितना आ गया, 3/6
2 आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा था हमको, तो देखिए A2 का मान पूछ रहा है, तो देखिए A2 का मान पूछ रहा है। A2 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ए का मान दिया है 5, डी का मान कितना आया है 3/2। ठीक है, बटा का जोड़ कर दे रहे हैं यहाँ, कुछ नहीं है, एक के 2 के लघुत्तम लेंगे 2, नीचे नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा करेंगे। 1 में 2 में भाग देंगे 2 बार में, 2 में 5 में गुणा कर देंगे 10, नीचे नीचे भाग देंगे 1 बार में, 1 में 3 में गुणा करेंगे 3, तो ये हो जाएगा कितना 13, तो 13/2 आ जाएगा। तो A2 का मान 13/2 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हम, पहले दोनों बना ले रहे हैं। देखिए एक और क्या पूछ रहा है A3, आप लिख लीजिएगा, भर लीजिएगा वहाँ। तो देखिए A3 पूछ रहा है A3, तो A3 का फॉर्मूला होगा A प्लस क्या होगा 2D। ठीक है, A का मान दिया है, तो A का मान दिया है, देखिए A1 बोले चाहे A बोले तो 5 दिया है, तो 5 प्लस 2, देखिए 2 अगुण, D का मान कितना दिया है 3/2, ये 2 2 कट गया। ठीक है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8। तो A3 का मान कितना आया, तो एक आंसर 8 आ गया। ठीक है, तो A3 का मान 8 आया है और A2 का मान 13/2 आया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, देखिए इसको A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको A4 कहेंगे, इसको A5 कहेंगे, इसको A6 कहेंगे। ठीक है, हमको A2 A3 A4 A5 का मान निकालना है। ठीक है, मतलब यहाँ से A2 का फार्मूला क्या बनता है, तो A प्लस डी बनेगा। A3 का फार्मूला क्या बनेगा, A प्लस 2D बनेगा। A4 का फार्मूला A प्लस 3D। A5 का फार्मूला A प्लस 4D। ठीक है, अगर हमको देखिए A दिया है, अगर D मिल जाता है तो सभी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो D कहाँ से निकालेंगे, तो A6 से D निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए A6 बराबर दिया है 6, A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D बराबर 6। ठीक है, A का मान दिया है -4, तो यहाँ -4 प्लस 5D बराबर 6। फिर नंबर वाला को एक तरफ करते हैं, ABCD वाला को एक तरफ। ठीक है, तो 5D को इधर ही रख रहे हैं, अच्छे -4 है, बराबर के इधर करेंगे तो +4, 5D बराबर 6 4 10, D बराबर 10/5। यहाँ भाग में रहता है, अगला स्टेप में गुण, यहाँ गुणा में रहता है, अगला स्टेप में या भाग में आ जाता है 2। ठीक है, D बराबर कितना आ गया हमको, आ रहा 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2। अब सब में AD का मान रख दे रहे हैं, बस आंसर दे देगा। तो देखिए हमको A2 चाहिए यहाँ से, तो A2, देखिए A2, तो A2 का मान क्या हुआ है, तो A2 का मान होता है A प्लस डी। A का मान देखिए -4 और प्लस D का मान कितना आया 2 आया है। ठीक है, तो कह रहा है प्लस माइनस घटता है, तो -4 में से 2 काटेंगे तो -2 हो जाएगा, चिन्ह बड़ा वाला को लिखेंगे। तो A2 का मान -2, एक आंसर। ठीक है, A3 चाहिए, तो देखिए A3 का फॉर्मूला बनता है A प्लस 2D। A का मान कितना दिया है -4 प्लस 2 गुण D का मान क्या है, तो 2 है, तो यहाँ पर कर देंगे 2। यहाँ देखिए -4, यहाँ देखिए 2 में 2 में गुणा करेंगे +4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0। तो A3 का मान कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह देखिए A4, यहाँ पर A4, तो A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। A का मान दिया -4 प्लस 3 गुणे D का मान कितना दे दिया है 2 दिया है। ठीक है, पसीना चू गया, 2 -4 प्लस 3 में 2 में गुणा करेंगे 6। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए 6 में से 4 घटाएंगे क्या होगा, कह रहा है 6 में से 4 घटाइए तो केवल 2 हो जाएगा। तो A4 का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, A5 का मान देखिए A5, तो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। D को एक कम करके लिखते हैं, A का मान कितना दिया -4 प्लस 4 गुणे D का मान कितना आया है, तो D का मान आया है कितना 2 आया है, तो 2 -4 प्लस 4 में 2 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में से 4 काटेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। आइए पांचवा देखते हैं, बनाते हैं। देखिए पांचवा,
इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बोल रहे हैं जब भी पहला पद नहीं दिया रहता है, ठीक है, अब बीच में कोई एक पद नहीं दिया रहता है और एक और पद दे दिया तो वो समीकरण 1 का समीकरण 2 से बनेगा, ठीक है ना। ये A5 से तो यहाँ D निकल जाएगा, लेकिन A का मान तो नहीं ना दिया है, तो वैसे नहीं, ये समीकरण 1 समीकरण 2 पर बनेगा। तो देखिए ये इसको A1, इसको A2 कहते हैं, ये A2 है, ये A3 होगा, ये A4 होगा, ये A5 होगा, ये A6 होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए तो हम A2 और A6 के फार्मूला से समीकरण 1 का समीकरण 2 का सूत्र लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A2 बराबर दिया है कितना, 38, A6 बराबर दिया है कितना, -22। अब A2 का फार्मूला देखिए A प्लस D होता है, ठीक है, बराबर 38। A6 का फार्मूला A प्लस 5D होगा बराबर -22। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। जब खुद से बराबर है तो गुणा नहीं करते हैं, डायरेक्ट जोड़ने घटाने पर लिखेंगे। खुद से कटेगा यहाँ तो जोड़ने पर है, खुद से नहीं कट रहा है तो घटाने पर। देखिए ए खुद से नहीं कट रहा है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। अब घटाएंगे तो सारे के चिन्ह चेंज हो जाता है, जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है प्लस। देखिए प्लस है यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ देखिए माइनस है पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए कट गया। अब यहाँ 5D में से करे एगो डी में से तो 5D नहीं ना घटेगा, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ा वाला को लिखे थे। 5D में से 1D काटेंगे 4D हो जाएगा, अब -4D कर देंगे क्योंकि बड़ा वाला को चिन्ह रखते हैं। अब यहाँ देखिए ये 38, ये माइनस नहीं ये प्लस लेंगे तो 38, आप 22 जोड़ेंगे तो देखिए 8 2 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से D बराबर 60 -4, ये काट देगा 15 बराबर में। D का मान कितना है, -15, ये माइनस बचा है तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। अब D का मान समीकरण 1 या 2 में रख के A का मान निकाल देंगे, तो यहाँ लिख रहे हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, A प्लस D बराबर 38, ठीक है। यहाँ 38 है, 35 नहीं, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर A का मान हमको चाहिए, A प्लस D का मान कितना दिया, -15, ये 38। A प्लस माइनस गुणा करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ दे रहे हैं, -15 और 38। और यहाँ देखिए A बराबर, A को इधर ही रख रहे हैं, नंबर वाला को एक तरफ ले जा रहे हैं, 38 है, ये 15 है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 15। अब A बराबर 38 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो गया, तो A बराबर 53, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A क्या पूछ रहा है हमको, A का मान पूछ रहा है, तो A बराबर 53 आंसर दे देगा, ठीक है। तो एक आंसर A बराबर ये 53 लिख देंगे। अब क्या पूछ रहा है, तो देखिए A3 पूछ रहा है, दिखाई दे रहा है, A3 A4 A5 पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम A3 का फार्मूला लगा रहे हैं। A3 पूछ रहा है, A3, तो A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D। अब A और D दोनों मिल गया तो A3 का मान आ जाएगा आसानी से। तो A का मान कितना दिया है, तो A का मान देखिए 53 दिया है, तो 53 प्लस 2 गुणे D का मान कितना दिया है, तो D का मान दिया है -15, तो यहाँ लिख देंगे -15, ठीक है। देखिए 53 प्लस माइनस गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस होगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब 53 में से 30 काटेंगे तो 53 में से 30 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये हमारा A3 का आंसर आ गया, ठीक है। A4 पूछ रहा था, अब A4 बराबर, तो देखिए A4 का फार्मूला होता है A प्लस 3D, मतलब D एक कम करके फार्मूला बनता है, ठीक है। यहाँ से तो A का मान क्या है, तो A का मान देखिए 53 है, 53 प्लस 3 गुणा D का मान क्या है, तो D का मान -15 है, यहाँ -15, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 53 प्लस माइनस गुणा कर रहे हैं, बोडमास के नियम से पहले गुणा किया जाता है, ठीक है ना।
तो वही पहले गुणा करें, ये 53 और 3 यहाँ 56 नहीं जोड़ेंगे, ऐसा रूल नहीं होता है, पहले गुणा होता है। तो देखिए प्लस माइनस में गुणा करेंगे, माइनस 15 तिया 45, ठीक है। अब 53 में से 45 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बच गया, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और पूछ रहा है A5, तो देखिए यहाँ कर दे रहे हैं A5, तो A5 का फॉर्मूला बनता है A प्लस 4D। A का मान कितना दिया है, 53 प्लस 4, D का मान कितना दिया, -15, ठीक है। यहाँ से ये 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60। अब क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपको, 60 में से 3 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 3 चिन्ह बड़ा वाला -7 हो जाएगा, ठीक है। ये तो A5 का मान हो गया -7, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।